हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं वास्तविक संख्या अध्याय 1 का उदाहरण 1। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बताया था कि विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 12576 बड़ा है किससे? 4052 से। ये बड़े का निशान है, ग्रेटर देन। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ पर छोटी सी जगह है, आप लोग रजिस्टर में साइड में इसको भाग करना। तो हम करेंगे 4052 से भाग करेंगे 12576 को। ठीक है, यहाँ पर ये B है, ये A है। ठीक है, अब हम भाग करेंगे, भाग करके ये 3 पे जा रहा है भाग, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 चौको 12, ये आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब ये 420 जो है ये 4052 से छोटा है, तो अब इसको ये बाहर हो जाएगा और 4052 इसको हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे 420 से, तो ये 9 पे जाएगा, 9 0 0, 9 दूनी 18, 1 9 चौको 36 और 1 37। ठीक है, ये आया माइनस, फिर 2, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गए 2। अब देखो यहाँ पर हम अब ये जो है 272 420 से कम है, तो अब हम क्या करेंगे, 272 को बाहर और 420 को अंदर कर देंगे। 272 से भाग करो इसको, 272 से भाग करेंगे हम, तो ये 1 पे जाएगा, तो ये आ रहा है 272 एकम 272। इसको माइनस करेंगे में 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, सॉरी 12 में से 7 घटा देंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से 1 हासिल गया, यहाँ 11 रह गए, 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए, कितने हो गए? यहाँ पर हम दोबारा से कर देते हैं, ये 420 था। ठीक है, 420 1 272, इसको हम घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 11, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 148। अब 148 272 से कम है, हम इसको बाहर रखेंगे और भाग करेंगे 272 को अंदर कर देंगे। अब भाग करेंगे 148 को 272 पे 1 पे जा रहा है, 148। 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 6, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 124। अब 124 148 से कम है, अब हम क्या करेंगे, 124 को बाहर, 148 को अंदर भाग करेंगे। 124 को 1 पे जाएगा, 124 घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 जो है 124 से कम है, 24 बाहर 124 अंदर। दूसरा कलर ले लेते हैं, एक दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 124 अंदर। 124 से भाग करेंगे, 24 2 पंजे 10, 2 6 से ज़्यादा जा रहा है, 5 पे जाएगा, 5 को 20, 2 120 आया। ठीक है, 124 में से 120 गया, 4 बचा, यहाँ पर थोड़ा मैं इधर लिख रही हूँ 4। अब 4 छोटा है 24 से, 4 बाहर और 24 अंदर, 4 छीके 24। और ये आ गया 24 में से 24 गया 0, यानी ये R आ गया। R मतलब शेषफल, R 0 आ गया। ठीक है, तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी, अगर हम साइड में यहाँ देखें तो यहाँ पर B कितना है, तो A जो है A है 4052, B कितना है तुम्हारा
12,576 और यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, प्रमेयिका होती है ए बराबर है BQ प्लस R। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो पहला स्टेप है असली, अब आपको इसको देख के, इसमें यहाँ आपके 7 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने 7 स्टेप लिखना है, ये आपने साइड में करना है, ठीक है। दिखाना जरूर है ये भाग पूरा, लेकिन असली आपका स्टेप, पहला स्टेप है 12,576, ठीक है। इसको आपने बाहर लिखना है 4052 B इंटू Q कितना आया हुआ 3 प्लस R कितना है, रिमाइंडर कितना है 420। मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपका पहला स्टेप है, ठीक। मैं हल्के से इसमें बना देती हूँ, इसको देखो, सॉरी, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये एक स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप है ये, दूसरा स्टेप ये, समझ में आ जाएगा। ऐसी और स्टेप है। दूसरा स्टेप लिखते हैं हम, दूसरा स्टेप लिख रहे हैं। अब क्या जाएगा 4052 बाहर आएगा, 420 गुणा 9 प्लस शेषफल कितना है 272, ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका, तीसरा स्टेप आप कौन सा लिखोगे, ये वाला 272, ये वाला तीसरा स्टेप ये होगा। तो तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका 420 बराबर है 272, ठीक है, गुणा 1 भागफल प्लस शेषफल 148, ठीक है। अब चौथा स्टेप आपका आएगा, चौथा स्टेप ये वाला, या इसमें क्या है 272 बाहर 148 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 24, यानी भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पांचवा स्टेप है ये वाला, ये वाला, ये वाला पांचवा स्टेप है, पांचवा स्टेप है। अब 148, ये जो 148 है ये क्या जाएगा बाहर आ जाएगा, और 124 इसको लिख सकते हैं 124 गुणा 1 भाग और शेषफल 24। छठा स्टेप है, अब 124 बाहर आ गया, ये जो है बाहर आ गया, बराबर है 24 गुणा 5 प्लस शेषफल कितना है 4। सातवां स्टेप है, लास्ट स्टेप है, 24 बाहर, 24 को हम लिख सकते हैं 4, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल रिमाइंडर, ठीक है। अब क्योंकि शेषफल, क्योंकि R जो है रिमाइंडर यानी शेषफल जो है 0 आ गया है, ये हमने तब तक करते रहना है जब तक कि हमारे पास 0 ना आ जाए। अब शेषफल आ गया 0, तो इसलिए आपका HCF 4052, और यहाँ पर लिख देंगे 4052 और 12,576 का HCF कितना जाएगा 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया, समझ में आया। तो क्या है, एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। हमने भाग करते जाना है, भाग करते गए हम यहाँ पर। पहला स्टेप ये था, भाग किया, शेषफल 420 बचा, 420 4052 से कम है, तो हमने फिर से भाग किया। अब क्या हो गया 420 बाहर हो गया, और ये जो है 4052 अंदर लिख दिया,
ठीक है। फिर भाग किया, फिर से 272 आया, 272 जो है 420 से कम है। फिर से हमने क्या किया, 272 बाहर और ये 420 अंदर। फिर हमने किया, फिर शेषफल आया 148, 148 272 से कम है, तो 148 बाहर 272 अंदर, बस ऐसे याद रखो। फिर एक पे गया 124, 124 देखो 148 से कम है, तो 124 बाहर 148 अंदर। फिर अब ये एक पे गया 24 शेषफल आया, फिर 24 जो है 124 से कम है, फिर आपने 24 बाहर 124 अंदर, 24 पंजे 120। फिर 4 बचा शेषफल, 4 बचा, उसके बाद 24 से कम है, फिर 4 को बाहर 24 अंदर, 4 छिके 24 पूरा पूरा चल। अब शेषफल जो है 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो आपने अब आपका ये पूरे स्टेप पूरे हो गए, 7 स्टेप में ये आया। अब आपने इनको 7 स्टेप जो हैं आपने इनको लिखना है। असली आपका ये है, ये आंसर है, ठीक है। आपको पूछा हुआ ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया है, हमने इसका प्रयोग किया है। ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम, भाई सॉरी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमने प्रयोग किया है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप हैं, और 7 स्टेप में ये हमारा HCF निकल गया 4। अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके।